एवरीवन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज देखेंगे कि मिनरल्स का क्या क्या रोल है। ये हमने देखा था कल पिछली क्लास में, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, जिसमें कि मिनरल एलिमेंट को दो मुख्य ग्रुप में बांटा गया था, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। एंड एसेंशियल एलिमेंट्स आल्सो डिवाइड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर मोस्टली एबंटली जो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है पौधे को, ठीक है। इनमें जो केमिकल्स हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में हमने चर्चा किया था। एंड नॉन एसेंशियल ऐसे एलिमेंट जो कि पौधे में होते हैं लेकिन उसका कार्य या उनका जो आवश्यकता है वो पौधे को नहीं होता उतना, तो ये ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज हम लोग इन एलिमेंट्स को एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि इनका क्या रोल है एक प्लांट्स में, और इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो प्लांट्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स मैक्रो एंड माइक्रो। तो सबसे पहले हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, देन फिर माइक्रो की बात करेंगे। तो मैक्रो में सबसे पहला आता है कार्बन। कार्बन जो है, every organism has made up of carbon, and carbon is a बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। हर एक जीव का मुख्य तत्व क्या होता है, कार्बन होता है। इसलिए हम भी क्या कहलाते हैं, एक कार्बनिक जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्लांट में क्या होता है। प्लांट रिसीव कार्बन in the form of carbon dioxide from environment, and in soil it form carbonate, and then more than 47% of dry weight, ठीक है। प्लांट का 47% ड्राई वेट किसका कौन सा हिस्सा होता है, तो कार्बन होता है, ठीक है। एंड देन फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है कार्बन का सहयोगी है, ठीक है। हर एक चीज़ों में कार्बन के साथ मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो कार्बन भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये जो है प्लांट्स को वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में प्राप्त होता है। वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एवरी सेल्स, है ना। और हर एक जैविक क्रियाओं में हाइड्रोजन जो है मुख्य रूप से कार्य करता है। ये मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करता है। यानी हाइड्रोजन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो प्रोटॉन बनता है। तो एक हिसाब से ये जो केटायन और एनायन का जो समन्वय है वो इसी हाइड्रोजन से होता है। देन फिर ऑक्सीजन, थर्ड एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है प्लांट को एयर और वाटर जो सॉइल है दोनों से ही पौधे को प्राप्त होते हैं। और पौधे जो है वायु से गैस के रूप में इसको लेने के बाद रेस्पिरेशन में ये मुख्य रूप से काम आते हैं, ठीक है। इन सॉइल एज अ वाटर एंड देन एयर एज अ गैस मॉलिक्यूल, इट इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो तीन तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व जो है जीव द्रव्य और जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें अधिकता में पाया जाता है ना। कार्बनिक कंपाउंड्स एंड साइटोप्लाज्म, इनका मुख्य भाग जो है इन्हीं तीन तत्वों से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन फिर आगे देखते हैं और नए दूसरे
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। तो इसमें पहला है, चौथा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक प्लांट्स में क्या भूमिका अदा करता है इसको देखते हैं। नाइट्रोजन जो है पौधे में 1 से 3% तक होता है। उनकी अगर प्लांट के ड्राई वेट को देखा जाए तो उसमें 1 से 3% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन फाउंड इन एमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पोरफायरिन रिंग्स एंड कोएंजाइम्स। ठीक है, इनमें जो है इस रूप में नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में उपस्थित होते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो फिजियोलॉजिकली ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता, है ना। फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और उनके ग्रोथ में एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका होती है। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी कमी से और इसकी टॉक्सिसिटी, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसके टॉक्सिक प्रभाव क्या क्या होते हैं और इसकी कमी के क्या क्या हमको लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला है चेक द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये जो है पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, है ना। तो प्रोटीन जब तक बनेगा नहीं तब तक ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, येलोविंग ऑफ लीफ आर क्रोसिस, जैसे इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं पत्तियां क्या होती है, पीली पड़ जा रही हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्लोरोसिस। उसमें क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। क्लोरोफिल के लिए बनाने के लिए जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाते, इसलिए क्या होता है, वो क्लोरोसिस हो जाता है। एंथोसाइनिन फॉर्म फ्रॉम डिफिशियंसी। ठीक है, इनकी डिफिशियंसी क्या होता है, एंथोसाइनिन नामक जो पिगमेंट है वो बनने लग जाता है। देन फिर आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम। पोटेशियम में की बात करें तो ये प्लांट में 0.3 से 6% तक पाई जाती है। ठीक है, और it is in the form of soluble carbonic salt that are absorbed in soil micelles। ठीक है, यानी ये जो है जो मृदा के तंतुओं हैं उन पे क्या होते हैं, अधिशोषित हो रहती हैं, मतलब केवल चिपकी रहती है और केटायंस के विनिमय द्वारा ही प्लांट को प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ एबंडेंट इन बर्ड, रूट टिप एंड न्यू लीव्स। ठीक है, इनमें ये जो है अधिक रूप से पाया जाता है। बर्ड्स में, रूट में और न्यू लीव्स में ये पाए जाते हैं। अब इनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, यानी ये क्या भूमिका अदा करते हैं प्लांट्स में, इसको देखते हैं। तो पहला है इट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। प्रोटीन सिंथेसिस में ये भाग लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, कुछ वीकर जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड हाइड्रेशन के लिए ये जो है आवश्यक होते हैं। इनसे जो है स्टोमेटल मूवमेंट का रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, देन फिर इसकी डिफिशियंसी से इनकी प्लांट्स में ग्रोथ रुक जाता है और प्लांट्स में क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। कर्व इन टिप ऑफ लीफ। ठीक है, जो रूट लीफ के टिप जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुड़ना शुरू कर देते हैं, एबनॉर्मेलिटी आने लग जाती है। देन लीफ विल्टिंग हो जाती है, पत्तियां जो है मुरझा जाती है। नेक्रोसिस एक नया टर्म है। नेक्रोसिस मतलब होता है पत्तियों में क्या होता है, गलन पैदा हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे सेल्स का डेथ होने लग जाता है, इसको कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है,
तो ये डेड टिश्यू के स्पॉट बनने लग जाते हैं। और क्या होता है, प्लांट स्टेम बिकम वीक एंड बॉइंड। जब पत्तियां मुरझाने लगेंगी और क्लोरोसिस होने लगेगा तो प्लांट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और झुक जाता है और अंततः इस प्लांट का डेथ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है ये पौधे के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये जो है लगभग 0.5 से 1% तक प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, इन दिस इज इन सॉइल एज हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट इज उनके आयंस में। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में होता है और उनके आयंस के रूप में पाया जाता है भूमि में। एब्जॉर्प्शन एज ए कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना के ही क्या होते हैं, प्लांट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, डायरेक्टली ये नहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ठीक, एबंडेंट इन स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, प्लांट्स में जो है, जो फल है, बीज है, इनमें जो है अधिक रूप से अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट होते हैं। अब इसका फिजियोलॉजिकल देखें, फिजियोलॉजिकल रोल में ये जो है फॉस्फेट जो है ऊर्जा के एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी जैसे ETS साइकिल हो गया, ATP के बनने में भी फास्फोरस मुख्य रूप से होता है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में इनका अनिवार्य रूप से ये उपस्थित होते हैं। और क्या करते हैं, एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी ये भाग लेते हैं। देन देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसकी कमी से क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और पत्तियों में उसका आकार जो है एबनॉर्मल होने लग जाता है। एंथोसाइनिन बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे इस मक्के के प्लांट में देख रहे हैं हम लोग, नीचे की पत्तियां क्या होती हैं, ये जो है बैंगनी रंग की हो जा रही है, यानी इनमें एंथोसाइनिन बनना स्टार्ट हो जाती है। और अंततः ये बिना क्लोरोसिस के क्या हो जाता है, प्लांट जो है डेथ हो जाता है। स्मॉल एंड वीक स्टेम एंड रूट और स्टेम जो है छोटे और वीक होने लग जाते हैं। ठीक है, और पुष्पन जो होता है, पुष्प देरी से आता है और समय से पूर्व ही झड़ जाता है। लीफ जो है, लीफ एब्सिशन होने लग जाता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण फास्फोरस की कमी से दिखाई देते हैं। अब देखते हैं आयरन। देन देखते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन क्या भूमिका अदा करता है, तो आयरन जो होता है वो 10 से 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन में प्लांट्स में उपस्थित होता है, जो कि आयंस के रूप में होते हैं। ठीक है, प्लांट गेट आयरन एज ऑर्ग। ठीक है, खनिज के रूप में ये जो है प्लांट्स में ग्रहण होता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ये जो है ETS साइकिल में, रेस्पिरेशन की ETS साइकिल में ये जो है मुख्य रूप से भाग लेता है। फोटोसिंथेसिस में ये मुख्य भूमिका अदा करता है। ठीक है, और ये जो है एक प्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन का मुख्य रूप से एक घटक होता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। इट इज़ फाउंड इन फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम एंड पार्ट्स ऑफ फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है, देन फिर इसकी डिफिशियंसी देखेंगे तो डिफिशियंसी आयरन की कमी से पौधे में क्लोरोसिस हो जाता है। रिडक्शन ऑफ प्लास्टिड, जो हरित लवक हैं, ठीक है, प्लास्टिड में क्या हो जाता है, विघटन होने लग जाता है, टूटने लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, क्लोरोसिस होता है। एंड येलो स्ट्रिप इन सीरियल्स ऑफ रीप। ठीक है, अनाज की जो पत्तियाँ होती है उसमें पीली धारियाँ दिखाई देने लग जाती है, पीली पट्टियाँ बन जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम की कमी से जो लक्षण पैदा होते हैं प्लांट्स में, ये हमको
यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या रोल है ये पहले देख लेते हैं। कैल्शियम जो होते हैं सॉइल में होते हैं और खनिज के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इसका फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ये जो है सेल के मिडिल लेमिला के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण कैल्शियम पेक्टेट के रूप में जमा होते हैं, ठीक है। और सेल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक प्लांट जो है खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ रूट एपेक्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। एंजाइम स्टिमुलेशन का कार्य करता है। इसके साथ ही फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में भी कैल्शियम भाग लेता है। अब इसकी अगर कमी होगी तो पौधे में क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो इसकी कमी से जो लीफ के मार्जिन है उसमें एबनॉर्मेलिटी आने लग जाती है। येलोविंग लीफ हो जाता है उनकी मार्जिन में, किनारे किनारे पीलेपन आ जाते हैं और पत्तियां जो है मुड़ के हुक लाइक लीफ बना जाती है। एपेक्स जो है एक हुक के जैसे ये मुड़ी मुड़ी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, है ना। ये जो है हुक के जैसे बन जाती है मोड़ के, तो इस प्रकार से हो जाती हैं। स्टेम बिकम विल्ट एंड चेक द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड रूट एपिडर्मिस बिकम डिजॉल्व, ठीक है। जो रूट की एपिडर्मिस होती है वो गलने लग जाती है और उनमें गलन हो जाता है और लेटरल रूट जो होती हैं जो आसपास की रूट होती हैं वो भी नष्ट होने लग जाती हैं। तो अब हम देखते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है प्लांट में 0.5% से लेके 0.7% तक होता है, ठीक है। लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसलिए जो है सॉइल में मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में भूमि में उपस्थित होता है, ठीक है। इसकी फिजियोलॉजिकल देखें तो ये जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है क्लोरोफिल, इसके मेन कंटेंट होता है, ठीक है। ये जो है टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में पाया जाता है। यानी ये जो मैग्नीशियम होता है ये जो टेट्रापायरोल रिंग होता है क्लोरोफिल के एक मॉलिक्यूल में, तो इसमें सेंटर में ये जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। एक्ट एज अ एक्टिवेटर ऑफ हाइड्रोकाइनेज, फॉस्फेटेज, फास्फोराइलेज, कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। इन एंजाइम्स के एक्टिवेटर के रूप में ये कार्य करता है। इसके साथ ही ये बहुत से अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी भाग लेता है, ठीक है। जैसे कि श्वसन हो गया, प्रोटीन संश्लेषण हो गया, इस प्रकार की क्रियाओं में। इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है इंटरवेनल क्लोरोसिस दर्शाता है इसकी कमी, और देन फिर क्या हो जाते हैं पत्तियां झड़ने लग जाती है। प्लांट विल बी येलोविंग, है ना, एंड डाउन टू टॉप, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर प्लांट जो है प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट ऑफ डाई टिश्यूज एंड दैट कंटेन एंथोसाइनिन पिगमेंट। देन पिटियोल्स बिकम वीक, ठीक है। वीक पिटियोल्स जो है वीक होने लग जाती हैं और उनके मार्जिन्स और टिप जो है ऊपर की ओर मुड़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ डिफिशियंसी थे मैग्नीशियम के। अब देखते हैं सल्फ़र। सल्फ़र जो है 0.5 से 1.5% होता है और ये जो है सॉल्युबल सल्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं। इनके फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ये जो है कुछ एमाइनो एसिड के निर्माण में एक मुख्य घटक के रूप में रहते हैं, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन एंजाइम एमाइनो एसिड, ठीक है। इट कंटेंट ऑफ सम विटामिन लाइक बायोटीन, थायमीन एंड कोएंजाइम, and it is necessary for chlorophyll formation and ferredoxin
एंड लिपिड्स में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लिपिड्स के क्लोरोप्लास्ट के लिपिड्स में और फेरेडॉक्सिन में ये उपस्थित होते हैं। इसकी डिफिशियंसी देखें तो रिडक्शन, इसकी कमी से पत्तियां जो है कम बनने लग जाती हैं और उसमें क्लोरोसिस होने लग जाता है। इसमें इसकी कमी से एंथोसाइनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसके साथ ही स्टेम जो है हार्ड और वुडी हो जाते हैं। देन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, जो रूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत संघनित हो जाते हैं, ठीक है, बहुत घने हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन में उसकी क्या होती है, बाधा आती है। अब देखते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। पहला है, सबसे पहले देखते हैं जिंक के बारे में। जिंक जो है 300 से 350 ppm में प्लांट्स में उपस्थित होता है और ये जो है प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो है कुछ एंजाइम्स जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेडेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ये जो है ट्रिप्टोफैन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी देखें तो इसकी कमी से क्या होती है, पत्तियां जो है छोटी और पीली हो जाने लगती है। इससे जो है इंटरनोड जो है छोटे होने लग जाते हैं और इंटरनेट छोटे होने से पौधे क्या होते हैं, बौने हो जाने लगते हैं। इंटरवेनल नेक्रोसिस पाया जाता है, ठीक है। जो वेन्स होती हैं, पत्तियों की वेन्स होती है, उनमें क्या होती है, नेक्रोसिस होने लग जाता है। जैसे कि ये वेन है तो इनके बीच में क्या होता है, लेसन होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, डेड टिश्यूज़ के धब्बे बन जाते हैं। यही क्या कहलाती है, इंटरवेनल नेक्रोसिस। डिजीज़ ऑफ वाइट बर्ड एंड रोजेट लीफ, ठीक, ये डिजीज़ हो जाती है और सीड फॉर्मेशन जी भी कम हो जाता है या बीजों का बनना जो है रुक जाता है। इसके बाद देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है पौधे में 5 से 1500 ppm तक होती है, ठीक है। ये जो है सॉइल में, एसिडिक जो सॉइल होते हैं उसमें प्राप्त होते हैं। इट नीड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड एक्टिवेट दी क्रैब साइकिल एंजाइम, ठीक है। क्रैब साइकिल के एंजाइम्स को ये क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन या और रिडक्शन की क्रियाओं में जो है ये भाग लेते हैं और क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी देखें तो डिफिशियंसी से लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है और नेक्रोसिस दिखाई देने लग जाती है। क्लोरोफिल जो है इनका जो है रिडक्शन होने लग जाता है, ठीक है। और स्टार्च ग्रेन जो है येलोविश होने लग जाते हैं। अगला है कॉपर। कॉपर जो होता है वो 2 से 75 ppm में प्लांट्स में उपस्थित होते हैं, जो कि प्लास्टोसाइनिन के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। दिस इज कंटेंट ऑफ एंजाइम विच हैज़ सिंथेसाइज्ड टू एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके मुख्य रूप से ये घटक के रूप में पाए जाते हैं। इसकी डिफिशियंसी देखें तो डिफॉर्मेलिटीज़ एंड क्लोरोसिस इन लीफ, ठीक है। इससे अनियमितता पैदा हो जाती है पत्तियों में और उनमें क्लोरोसिस होने लग जाता है। प्लांट बिकम विल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी एंड टॉक्सिक इफेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव ऑफ कॉपर, ठीक है। इनकी अधिकता से क्या होता है, प्लांट में उसकी टॉक्सिसिटी दिखाई देने लग जाती है।
इसके बाद देखते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है पौधे में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। ये जो है सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, और ये जो है प्लांट को सॉइल से प्राप्त होता है। सॉइल को आयंस के रूप में मिलते हैं, सॉइल से आयंस के रूप में लेता है, और ये जो है नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल जाता है। ठीक है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में रिड्यूस करने का काम करता है, और ये जो है टेनिन्स के संश्लेषण में सहायक होता है। और जो लेग्यूम्स प्लांट है उसमें लेग्यूम के बनाने के लिए ये एक ज़रूरी मिनरल होता है, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट की रक्षा करता है। इसकी डिफिशियंसी देखें तो इसकी कमी से प्लांट ग्रोथ रुक जाता है, प्लांट में पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो जाता है, कमी आ जाती है उसमें। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन है वो रुक जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कमी देखने को मिलता है। फ्लावरिंग हैज़ अफेक्टेड आल्सो। देन अब देखते हैं बोरॉन। ठीक है, ये हो गया मॉलिब्डेनम के बारे में देख लिए। अब देखते हैं बोरॉन। तो बोरॉन जो है 2.75 ppm में प्लांट में उपस्थित होता है, और ये जो है पेंटोस फास्फेट पाथवे जो होता है प्लांट में PPP, पेंटोस फास्फेट पाथवे, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जो है एक साइकिल है। ठीक है, रेगुलेटर ऑफ रीजनरेशन, सेल डिवीज़न एंड बडिंग। इससे जो है सेल डिवीज़न और बडिंग और जो पुनर्जनन की प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी रेगुलेट होता है। इसके बाद इंक्रीज ऑफ शुगर ट्रांसलोकेशन, इसके द्वारा जो है शुगर का स्थानांतरण जो होता है वो बढ़ जाता है। ये जो है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को भी प्रभावित करता है, और रेगुलेशन अदर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको भी रेगुलेट करता है। इसकी डिफिशियंसी देखिए तो इसकी कमी से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें अनियमितता आ जाती हैं, विकृतियाँ आ जाती है, और वे जो है डीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए तो फ्लावर एंड फ्रूट्स हैज़ फॉलन इन अर्ली स्टेज। पुष्प और जो फल होते हैं वो समय से पूर्व झड़ने लग जाते हैं। इससे जो है जड़ों की वृद्धि में रुकावट आती है, और लीफ जो होते हैं लीफ बिकम कर्व एंड क्रंची। इसकी कमी से जो चुकंदर होते हैं उनमें हार्ट रॉट डिजीज़ देखने को मिलता है। और इसकी एक और जो डिजीज़ है ये यहाँ पे दिखाई जा रहा है, गोभी के पत्ती में फूल में क्या होते हैं, ये जो पोर्शन दिखाई जा रहा है ये खोखला हो जाता है। ठीक है, जो स्टेम है वो खोखला होने लग जाता है। रिड्यूस द ग्रोथ, रूट ग्रोथ क्या होते हैं, कम हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि क्लोरीन है जो कि क्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है, इसका भी एक अपना रोल होता है। इसके साथ सिलिका है जो पौधे में क्या करता है, जो पोएसी प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिलिका का जमाव पाया जाता है सेल वॉल के बाहर, तो ये क्या होते हैं उसमें कांटे बनाते हैं। कई प्रकार की और मिनरल्स है जिनके इस प्रकार के मेन रोल होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भाग लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ मिनरल्स के बारे में चर्चा किया, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। हमारा ट्विटर ग्रुप भी है बॉटनी कॉन्सेप्ट्स करके, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो बना है इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हम लोग से हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।